नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे 18 फरवरी 2026 के समसामयिक और नोबेल पुरस्कारों पर आधारित प्रश्न उत्तर का विस्तृत व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार को कवर करेंगे जो स्टैटिक जीके में आता है, और उसके बाद हम आज के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अगर दोस्त इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, क्योंकि उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए बिना देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और यह किसके याद में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने 1855 में अपने वसीयत तैयार की थी और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को उनकी पूर्ण तिथि पर प्रदान किया जाता है, तो ये भी बात आपको याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं और ये किस स्थान से प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। केवल एक शांति का पुरस्कार ऐसा है जो ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्र जैसे साहित्य हो गया, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुआ था। स्वीडन की स्वेरिजिस रिक्स बैंक द्वारा की गई थी और इसलिए इसे रिक्स बैंक अवार्ड भी कहते हैं। यह पहली बार 1969 में दिया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता को हम देखेंगे कि 2025 में कौन कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, इसको हम ट्रिक से देखेंगे। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। अब इसी में मेरी से हो जाएगा मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेंडस रेमेस डेडल, सीमा से हो जाएगा सिमोन्स कागुची। इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार इम्यून सिस्टम की सह्यूरता की खोज के लिए दिया गया है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, जो आंतरिक क्षमता होता है इंसान में, जो बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, उसी को इम्यून सिस्टम बोले जाता है, और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 1901 में पहला चिकित्सा नोबेल एडोल्फ वान बेहिंग को मिला था। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 किसे मिला है और क्यों प्रदान किया गया है। इनके विजेता की बात करेंगे तो जॉन क्लार्क, मिशेल एम देवरोट और जॉन मार्टिनस हैं। इन्हें हम ट्रिक से देखेंगे तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। भौजी से हो जाएगा भौतिकी, और देवर से हो जाएगा देवरोट, और जान से हो जाएगा जॉन क्लार्क, और मारा से हो जाएगा मार्टिन। तो ये ट्रिक है इसे याद करने का। अगर हम बात करें कि इन्हें क्यों पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने विद्युत परिपथ यानी सर्किट के अंदर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग तकनीक के लिए दिया गया। इन्हें 1901 में पहला पुरस्कार कॉनराड रोजन्स को मिला था, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। इसके विजेता की बात करें तो रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा को मिला। अगर हम बात करें कि इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया गया है, तो धातु कार्बनिक ढांचे यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर काम करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेचर और शांति में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, इसका ट्रिक होगा। लाश से याद हो गया हमारा लाश जलो, और हर कोई से याद हो गया क्रॉस जनो हर कोई। अगर हम बात करें कि इन्हें क्यों दिया गया है साहित्य में नोबेल प्राइज, तो इनकी जो कृतियां हैं, इनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कृतियों के लिए इन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट हम शांति की बात करें तो मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, जो कि वेनेजुएला के विपक्ष की नेता हैं। इन्हें क्यों दिया गया है, तो शांति के लिए इन्हें दिया गया है। अगर ट्रिक की बात करें तो कोरोना में मरने से शांति मच गई। कोरोना से मरिया कोरिना मचाडो हो गया, और शांति से याद कर लेंगे कि शांति में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले 1901 में शांति का पुरस्कार दिया गया था, और ये हेनरी डुनेंट को दिया गया था, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज 2025 किसे मिला है। जोएल मोकिल,
फिलिप एगियन और पीटर हार्विट को मिला है। इसका ट्रिक से याद करेंगे तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ये इसका ट्रिक है याद करने का। दोस्तों अगर बात करें कि इन्हें क्यों दिया गया है तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। तो आज तक की सूची की बात करें तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था और वे भारत और एशिया के पहले नोबेल विजेता भी थे उस टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीवी रमन को दिया गया 1930 में। भौतिकी में रमन प्रभाव यानी प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए इन्हें दिया गया था सीवी रमन को। नेक्स्ट हम देखेंगे हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज मिला, जो कि भारतीय थे। चिकित्सा में कृत्रिम जीन संश्लेषण और अनुवांशिक कोड की व्याख्या के लिए इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। वे पहली भारतीय महिला विजेता भी थी। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया 1983 में। भौतिक में चंद्रशेखर सीमा और तारों की संरचना के लिए इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट अमर्त्य सेन को मिला 1998 में। अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य पब्लिक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट दिया गया था BS नायपाल को 2001 में मिला, साहित्य के लिए मिला और इनके साहित्य का नाम था इन अ फ्री स्टेट। नेक्स्ट मिला था वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिला था। रसायन में राइबोसोम की संरचना पे इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से मिला था यह पुरस्कार। नेक्स्ट मिला अभिजीत बनर्जी को 2019 में। अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयास के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस तरह से अभी तक के मिले सारे नोबेल प्राइज और भारत के लोगों के द्वारा पाया गया नोबेल प्राइज के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के बायो में मिलेगा। आज के करंट अफेयर की बात करें तो G4 समूह की बैठक कहाँ हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये जर्मनी के अंदर म्यूनिख शहर में इसकी बैठक हुई है। G4 की बात करें तो इसमें 4 देश हैं, जिसमें जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील शामिल है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में विस्तार और सुधार की मांग करना है। वर्तमान में UNSC के 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उन 5 सदस्यों की बात करें तो USA हो गया, UK हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया और फ्रांस हो गया। तो ये 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है और वीटो पावर का अर्थ होता है कि ना कहना यानी मना कर देना। किसी भी बात को मना करने को ही उनको वीटो पावर बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत विस्तार ऐप क्या है और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है। तो यह किसानों का एक डिजिटल साथी है। यह जयपुर राजस्थान से लॉन्च किया गया है और इसमें भारती नाम की एक AI असिस्टेंस है जो किसानों को मौसम, बाजार दाम और मिट्टी की जानकारी देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साई और बौद्ध AI फ्रेमवर्क किसने और क्यों लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। और साई की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए AI रणनीति। बौद्ध की बात करें तो स्वास्थ्य डेटा की गोपनीय बनाए रखने के लिए ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैमर मिसाइल समझौता किन देशों के बीच हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत की कंपनी BEL और फ्रांस की सैफरॉन मिल करके स्टिक निर्देशित हथियार, जिसे प्रिसीजन गाइडेड वेपन कहा जाता है, का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है खेल और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो स्मृति मंदाना को चुना गया है जो कि क्रिकेटर हैं। कुछ अन्य पुरस्कार की बात करें तो इमर्जिंग प्लेयर दिव्या देशमुख शतरंज में चुनी गई हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत निशानेबाज में दिया गया है। और पैरा एथलीट की बात करें तो प्रीति पाल को दिया गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि राशिद खान ने हाल ही में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ खुलेगा, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में खुलेगा। काऊ कल्चर की बात करें तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कैंपस में बनेगा और जिसका उद्देश्य गाय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट का दादा यानी ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। डेविड जे फॉर्मर को इंटरनेट का दादा कहा जाता है। इन्होंने इंटरनेट के पूर्वज अर्पनेट को शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 62वां संस्करण जर्मनी में आयोजित हुआ है। मैग्नस कार्लसन इन्होंने पहली बार आधिकारिक फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जीती है। रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के एम्बेसडर बनाए गए हैं। पेशा की बात करें तो पेशा एक्ट 25 साल बाद पहली बार झारखंड में लागू हुआ है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और आज के स्टैटिक जीके से रिलेटेड नोबेल प्राइज मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है हर दिन नया वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। और ये चैनल आपका है, आप सपोर्ट करेंगे तभी आपके लिए ये कुछ नया आपके लिए कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज इतना लव और सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपना लव और सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज है 17 फरवरी 2026 और आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और उसके बाद आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिल बनाम अधिनियम। बिल क्या होता है दोस्तों और अधिनियम क्या होता है। जब भी संसद से पारित बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है और अब तक 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं। दोस्तों बिल तो 129 पारित हो चुके हैं संसद से, लेकिन अधिनियम केवल 106 ही बन पाया है। दोस्तों 129वां संशोधन बिल वन नेशन वन इलेक्शन का पेश किया गया है अभी हाल ही में संसद में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख संशोधन के बारे में। यानी पहला संशोधन 1951 में किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। दोस्तों ये बिल था भूमि सुधार से संबंधित। नेक्स्ट हम देखेंगे 7वां संशोधन 1956 में किया गया राज्यों का पुनर्गठन आयोग से संबंधित। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई थी। अब तक के टोटल 22 भाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है दोस्तों नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया राजा महाराजाओं के पेंशन को समाप्त कर दिया गया, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ये हमारे कुछ प्रमुख संशोधन थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, हम एक एक करके सारे चेंजेस को देखेंगे। दोस्तों पहला बदलाव हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत भाग 4A जोड़ा गया, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य को रखा गया था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद की बात करें तो 51A इसका अनुच्छेद है। दोस्तों यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। नेक्स्ट इसमें जोड़ा गया था 39A, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जोड़ा गया था 48A, जिसे पर्यावरण संरक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट जोड़ा गया था दोस्तों भाग 14A इसके अंदर,
जिसके अंदर अनुच्छेद 323 ए और 323 बी आता है। दोस्तों ये न्यायीकरण का अनुच्छेद है। नेक्स्ट जोड़ा गया था दोस्तों शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतौल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटा करके समावर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची को दोस्तों कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का पावर होता है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जिसमें 10वीं अनुसूची को रखा गया था। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून को बताता है। दल विरोधी कानून से तात्पर्य है कि अगर कोई पार्टी से लड़ा हुआ कैंडिडेट अपना पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें दोस्तों दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया और दिल्ली के मंत्रियों की संख्या 10% तय की गई। इसके आर्टिकल की बात करें तो 239 ए आर्टिकल रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी निर्वाचित विधायकों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों बात करेंगे हम भाषा जोड़ने से संबंधित तो 3 बार संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों 92वां संविधान संशोधन में बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। इसके तहत दोस्तों पंचायती राज को जोड़ा गया। इसको भाग 9 में रखा गया। अनुसूची 11 और इसके अंदर 29 विषय को रखे गए थे। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके तहत नगर निकाय को जोड़ा गया और ये भाग 9 के अंदर और अनुसूची 12 के अंदर आता है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बता दिया गया और ये मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही शिक्षा के अधिकार को 11वां मौलिक कर्तव्य बताया गया और ये 51 ए के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% तय किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ी गई। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसके तहत सहकारी समितियां को जोड़ी गई। वो भाग 9B के तहत और अनुच्छेद 43B के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट है दोस्तों 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन GST को जोड़ा गया, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, जिसके तहत EWS को जोड़ा गया था। इसमें 10% आरक्षण की मांग की गई थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। दोस्तों इसके अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें तो 15(6) में और 16 क्लॉज 6 में इसको रखा गया।
नेक्स्ट है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन, ST/SC आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों एंग्लो इंडियन सीट उसे बोला जाता था जैसे जो विदेशी शादी कर करके अपने बच्चों को यहाँ छोड़ करके चले गए थे, तो उनके लिए ये एंग्लो इंडियन शिफ्ट होता था। दोस्तों इन्हें समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन, इसमें राज्यों को OBC अदर बैकवर्ड क्लास की सूची बनाने के अधिकार को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो महिलाओं के आरक्षण की बात कर। तो इस तरह से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो। चलिए तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों IIT बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है AI मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। दोनों के बीच सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, रोबोटिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। दोस्तों नेक्स्ट है NIPL और पेनेट का समझौता हुआ है। दोस्तों भारत के NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मलेशिया के पेनेट के साथ क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट समझौता किया है। अब मलेशिया में भी भारतीय ऐप जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे आदि से आप भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्र में तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिला है। वैली ऑफ किंग की कब्रों पे 2000 साल पुराना तमिल ब्राह्मी प्राकृतिक संस्कृत के 30 अभिलेख मिले हैं। ये प्राचीन तमिल व्यापारियों द्वारा व्यापार के दौरान लिखे गए नाम हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंधन के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए $182 मिलियन का ऋण मंजूर किया है दोस्तों CA प्रसन्ना को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का 74वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल की अर्बन पॉलिसी से रिलेटेड। केरल व्यापार शहरी नीति, जिसे कंप्रहेंसिव अर्बन पॉलिसी भी बोला जाता है, इसका ड्राफ्ट और अप्रूवल दोनों देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्लाइमेट स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है दोस्तों। नेक्स्ट है ADR की रिपोर्ट से रिलेटेड। दोस्तों ADR रिपोर्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन में सबसे ज़्यादा BJP को मिला है, जो कि 3157.6 करोड़ है, जो कि कुल डोनेशन का 82.5% केवल एक ही पार्टी BJP को मिला है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है, तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। नेक्स्ट है अर्बन चैलेंज फंड। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ के इस फंड की मंजूरी दी है दोस्तों। इसमें 25% केंद्र सरकार देगा, लेकिन शर्त यह है कि 75% मार्केट से या फिर लोन लेकर के जुटाना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों देश का पहला बायो टेररिज्म मामला। दोस्तों गुजरात ATS ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे NIA कहा जाता है, इसे सौंपी है। इसमें अरंडी के बीज में घातक रिसिन जहर निकालने वाली देसी लैब मिली थी दोस्तों। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बायो टेररिज्म का मामला है ये, इसलिए इसे NIA को सौंपी गई है। नेक्स्ट है बोधन AI। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण में AI टूल को उपयोग करने के लिए बोधन AI और भारत एडू AI स्टैक लॉन्च किया है दोस्तों। इसका होस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास होगा। दोस्तों शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर की बात करें तो खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला PM थी जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इजराइल सरकार 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देगी। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविक के बारे में। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान ने स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट को मौलिक अधिकार बता दिया है। नेक्स्ट है बुल्गारिया से रिलेटेड। दोस्तों बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। नेक्स्ट है 18 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन से रिलेटेड। दोस्तों साउथ पोल पर स्की करने वाली कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन।
नेक्स्ट है 52वां G7 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। दोस्तों 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित होगा। नेक्स्ट है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रिलेटेड। दोस्तों पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी। दोस्तों पेरू जो है बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दे दिया। दोस्तों ये बिना डंक वाली मधुमक्खी कानूनी अधिकार पाने वाली पहली कीट प्रजाति बन गई है, इसलिए ये न्यूज में है और इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भारत वैश्विक स्तर पे चावल उत्पादन में पहले स्थान पे हो गया है। दोस्तों भारत और इजराइल के बीच लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त पे समझौता हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है असम 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों उदय कोटक के बारे में। उदय कोटक गिफ्ट सिटी गांधीनगर के चेयरमैन बने दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों UIDAI के शुभंकर से रिलेटेड। दोस्तों आधार ने अपना शुभंकर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम उदय रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों विराट कोहली से रिलेटेड 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों केरल से रिलेटेड जिसमें दोस्तों केरल का पहला तितली अभ्यारण्य अरालम अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है दोस्तों UNSC 1267 कमेटी से रिलेटेड। दोस्तों इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दी है कि जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है वो लाल किला हमले में शामिल था। दोस्तों इस तरह से मैंने कुछ आज के करंट अफेयर और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को डिस्कस कर दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करें, वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।